brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। पहले कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी और अब मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को सीधी धमकी कि अगर सीएम का धन्यवाद नहीं किया तो आगे चलकर परेशानी हो सकती है। लाडली बहना योजना की बढ़ी हुई राशि नहीं मिलेगी क्योंकि जांच बैठा देंगे। कुछ ऐसा ही कहते हुए दिखाई दिए मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री विजय शाह, जो अपने विवादित टिप्पणियों के लिए, विवादित बोलों के लिए जाने जाते हैं। चाहे मामला पूर्व सीएम की पत्नी को लेकर दिया हुआ बयान हो या फिर जंगल के कोर एरिया में, निषेधित एरिया में जाकर पार्टी करना हो। सवाल यह है कि इन तमाम विवादों के बावजूद भी आखिर क्यों मध्य प्रदेश सरकार कैबिनेट मंत्री जी विजय शाह के ऊपर एक्शन लेती हुई दिखाई नहीं देती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह अपने बयानों को लेकर एक बार फिर से चर्चा में आ गए। इस बार उनके निशाने पर रही मध्य प्रदेश की लाडली बहनें। रतलाम में अधिकारियों के साथ चल रही एक बैठक में के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कैबिनेट मंत्री विजय शाह कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहनों को हर महीने लाडली बहना योजना के तहत पैसे देती है और अब तो 250 रुपए बढ़ाकर 1500 रुपए इस राशि को कर दिया गया है। ऐसे में महिलाओं का सीएम को धन्यवाद देना बनता है। आगे वो कहते हुए दिखाई देते हैं कि जो महिलाएं सीएम का धन्यवाद करने नहीं आएंगी उनके ऊपर जांच बिठा दी जाएगी। ये वीडियो जहां सोशल मीडिया पर वायरल है, वहीं आपको बता दें कि विपक्ष भी इस पूरे मामले पर विजय शाह को और मध्य प्रदेश सरकार को घेरता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आपको बता दें कि विजय शाह ने अपनी सफाई भी पेश कर दी है। विजय शाह ने कहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उनका यह कहना है कि उन्होंने अपात्र जो महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही है उनको लेकर ये बात कही थी, पात्र महिलाओं को लेकर ये बात नहीं कही थी। हालांकि विजय शाह ने किस इंटेंशन से ये बात कही ये तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन फिलहाल सवाल ये है कि आखिर इतने विवादों में घिरे रहने के बावजूद भी मध्य प्रदेश सरकार विजय शाह के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेती है। सवाल इसलिए भी क्योंकि कुछ महीनों पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विजय शाह ने काफी विवादित टिप्पणी की थी। आतंकियों की बहन बताते हुए उन्होंने अपने भाषण में सोफिया कुरैशी का नाम इस्तेमाल किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर के आदेश मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर दिया था। हालांकि ये पूरा मामला बाद में सुप्रीम कोर्ट चला गया। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए बयान के बाद सवाल उठा था कि क्या मध्य प्रदेश सरकार विजय शाह के ऊपर एक्शन लेगी। सवाल ये भी था कि क्या विजय शाह अपने विवादित बयान के बाद इस्तीफा देंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि आखिर क्यों हर बार विजय शाह इस तरीके की बयानबाजी करते हैं और बच के निकल जाते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की हरसूद विधानसभा से विधायक विजय शाह लगातार 7 बार से विधायक हैं। बीजेपी से हमेशा चुनाव लड़ते हैं और हर बार रिकॉर्ड मार्जिन से जीत भी दर्ज करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार में काफी लंबे अरसे से वो कैबिनेट मंत्री भी हैं, चाहे सरकार शिवराज सिंह चौहान की रही हो या मोहन यादव की। विजय शाह की कैबिनेट में कुर्सी लगभग पक्की मानी जाती है। इसके पीछे वजह मानी जाती है उनका आदिवासी समुदाय से आना। देखिए, मध्य प्रदेश में आदिवासी वोट बैंक पर चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सबकी नजर रहती है। ऐसे में बैतूल और खंडवा जो 2 सांसदीय सीट है, वहां की जो विधानसभा है वहां पर विजय शाह का काफी होल्ड है, ऐसा माना जाता है। और क्योंकि विजय शाह खुद आदिवासी समुदाय से आते हैं, मध्य प्रदेश में बीजेपी के दिग्गज आदिवासी नेताओं में उनकी गिनती होती है। तो ऐसे में क्या सवाल ये उठता है कि क्या वोट बैंक के चलते मध्य प्रदेश में बीजेपी उनके ऊपर कोई एक्शन लेती हुई दिखाई नहीं देती है। वहीं आपको ये भी बता दें कि विजय शाह का विवादों से काफी पुराना नाता है। चाहे मामला पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह पर विवादित टिप्पणी करने का हो या फिर झाबुआ में स्कूली छात्रों के सामने विवादित बयान देना हो, टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में पार्टी करने का आरोप लगा हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित टिप्पणी करने की बात रही हो या फिर अब रतलाम में लाडली बहनों को लेकर विवादित टिप्पणी की है। इन तमाम मामलों के सामने आने के बाद जहां एक तरफ विपक्ष लगातार विजय शाह से इस्तीफे की मांग कर रहा होता है, मध्य प्रदेश सरकार से विजय शाह का इस्तीफा लेने की मांग कर रहा होता है, वहीं विजय शाह अपनी कुर्सी पर
कायम पाए जाते हैं। आपको बता दें कि कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जो विवादित टिप्पणी विजय शाह ने की थी, उसके बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर विजय शाह के खिलाफ एफआईआर करने के निर्देश दिए थे। ये एफआईआर होने के बाद ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया था और एसआईटी को जांच रिपोर्ट 90 दिनों में पेश करने के निर्देश दिए थे और विजय शाह से सार्वजनिक रूप से इस पूरे मामले में माफी मांगने के भी आदेश दिए थे। विजय शाह ने ऑनलाइन अपना माफीनामा भी जारी किया था, लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट इस माफीनामे से भी नाखुश ही दिखाई दिया था। ये तमाम विवादों के बावजूद भी विजय शाह जिस तरीके से अपनी कुर्सी पर कायम हैं, बने हुए हैं और जिस तरीके से वो लगातार विवादित बयान दे रहे हैं, ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार का, बीजेपी का उनके ऊपर ना एक्शन लेना कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़ा करता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने लाडली बहनों को लेकर दिए बयान पर अपनी सफाई पेश कर दी है। उन्होंने अपनी सफाई में कहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। साथ ही वो अपात्र महिलाएं जो लाडली बहना योजना का लाभ ले रही हैं, उनका जिक्र कर रहे थे, ना कि पात्र महिलाओं का। फिलहाल ये देखना होगा कि क्या बीजेपी के दिग्गज नेता, क्या मध्य प्रदेश सरकार विजय शाह के इस बयान के बाद कुछ कहती हुई या कुछ टिप्पणी करती हुई दिखाई देती है। लेकिन तब तक विजय शाह ने एक बार फिर बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एक मौका दे दिया है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख के बताएं और मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।